3 coins are tossed. What is the probability that first coin shows heads and exactly 2 heads occurs in total? तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम ट्री डायग्राम से कर सकते हैं। 3 कॉइन्स हमारे पास। फर्स्ट कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। सपोज हमारा फर्स्ट कॉइन पे हेड्स आया तो सेकेंड कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अगर हेड आया तो सेकेंड कॉइन पे भी तो हेड या टेल दोनों आ सकते हैं ना। अब सेकेंड कॉइन पे सपोज हेड आया तो थर्ड कॉइन पे भी हेड या टेल आ सकता है, और अगर सेकेंड कॉइन पे टेल आया तो थर्ड कॉइन पे हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। ऐसे ही अगर फर्स्ट कॉइन पे हमारा टेल्स आया तो सेकेंड कॉइन पे हेड्स या टेल्स कुछ भी आ सकता है। अगर सेकेंड कॉइन पे हेड्स आया तो थर्ड कॉइन पे भी हेड्स या टेल्स आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर टेल्स आया तो भी हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है थर्ड कॉइन पे। तो ये तो हो गया हमारा ट्री डायग्राम से आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे अब इसके। हेड हेड हेड। अच्छा, या तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि हेड 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 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हेड हेड टेल, फिर यहाँ पे आ जाएगा हेड टेल हेड। लाइंस के थ्रू चलते जाओ आप और आउटकम्स लिखते जाओ। या फिर एक और तरीका होता है, अगर आप ट्री डायग्राम नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्ट 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो और उसके आउटकम्स लिखना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप हेड्स, फोर टाइम्स हेड लिखा आपने और 4 टाइम टेल्स लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार हेड लिखना, 2 बार टेल लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, ये अगर आप ट्री डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। क्या करना है, पहले 4 बार हेड लिख दिया, फिर 4 बार टेल लिख दिया, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ऐसे भी बना सकते हो। देखो हमारे आउटकम्स बन गए ना, हेड्स हेड्स हेड्स, हेड्स हेड्स टेल्स, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, है ना। सारे आउटकम्स वही बन गए। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे ये बना सकते हो। अगर ट्री डायग्राम बोला है क्वेश्चन में तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे आउटकम्स लिख देना। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जितने भी आउटकम्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 आउटकम्स होंगे। देखो अगर आपको याद नहीं रहता ना आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करना,